तो क्वेश्चन क्या था, मेक ए प्रेसिस पढ़ेंगे इसको, ठीक है, ऑफ द गिवन पैराग्राफ एंड आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल। या एग्जाम में जो है 5 मार्क्स का आता है, हम पहले भी आपको बताएं। प्रेसिस का मतलब संक्षेपण होता है, संक्षेपण शब्द में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है कि हमको करना क्या है, और ये हिंदी में भी आता है, हम पहले भी बताएं आपको। संक्षेपण मतलब किसी चीज को संक्षिप्त में यानी शॉर्ट में, इन शॉर्ट उसको लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि मेक अ प्रेसिस, एक संक्षेपण बनाए या लिखें ऑफ द गिवन पैराग्राफ, जो पैराग्राफ दिया गया है, एंड आल्सो, और साथ ही साथ क्या करना है, गिव ए सुटेबल टाइटल, एक उपयुक्त शीर्षक भी देना है। आप लोग देखते हैं हिंदी में भी ऐसा क्वेश्चन रहता है, 10th में भी शायद हम लोगों ने ऐसा दिया था एग्जाम में। तो देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, आप और चीज जानो कि किस पर मार्क्स मिलता है। पहली बात तो ये जान लो कि टाइटल के ही मात्र सिर्फ टाइटल के लिए 2 मार्क्स मिलता है, बाकी 3 मार्क्स आपको शॉर्ट में लिखने के लिए। तो टाइटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने बच्चे क्या करते हैं, बस शॉर्ट कर दिए उसको, टाइटल कुछ दिए ही नहीं। तो पहली बात तो एक बार इसको पढ़ते हैं, इस पर अच्छे से समझते हैं, उसके बाद तब पता चल पाएगा कि ये टाइटल इसका होना क्या चाहिए, ठीक है। यहां पर क्या था कि ट्रीज गिव शेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, यानी पेड़ जो होते हैं छाया देते हैं, शेड मतलब क्या होता है, छाया, फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, बेनिफिट साथ साथ होगा, सिंगल वर्ड है, फायदे के लिए, ऑफ अदर्स, दूसरों के फायदे के लिए छाया देते हैं। दे themselves यानी वे खुद जो है स्टैंड इन द सन, धूप में खड़े रहते हैं, बट लेकिन प्रोवाइड शेड टू अदर्स, और दूसरों को क्या करते हैं, लेकिन दूसरों को छाया प्रदान करते हैं। दे आल्सो प्रोवाइड अस, साथ ही साथ वे हमें फ्रूट यानी फल, वुड मतलब लकड़ी, फ्लावर यानी फूल, एंड मेनी मोर, और भी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। इन द सेम वे, इसी प्रकार, ग्रेट पीपल जो महान लोग होते हैं, लिव फॉर अदर्स, किसके लिए जीते हैं, दूसरों के लिए। दे नेवर थिंक ऑफ देयर बेनिफिट, वे कभी भी अपने फायदे के बारे में नहीं सोचते हैं। देयर इज नो यूज ऑफ दिस बॉडी, इस शरीर का कोई उपयोग नहीं है, यानी यह शरीर बेकार है। इफ वी डोंट थिंक फॉर मैनकाइंड, मैनकाइंड मतलब मानव जाति होता है, यदि हम मानव जाति के लिए नहीं सोचते हैं तो यह शरीर क्या है, बेकार है। अब देखो, द बॉडी इज पेरिशेबल, पेरिशेबल वर्ड आपके लिए शायद नया होगा, कोई जानते हैं पेरिशेबल का मतलब? पेरिशेबल मतलब होता है क्षण भंगुर, मॉर्टल सब सुने हैं ना, मॉर्टल से ही मिलता जुलता है, यानी जो नष्ट हो जाए, ठीक है, क्षण भंगुर है यह बॉडी, यह शरीर जो है क्या है, क्षण भंगुर है। सो इट इज यूजलेस, इसीलिए बेकार है, टू केयर फॉर इट, इसका ध्यान रखना नहीं। वी शुड बी लाइक, हमें कैसा होना चाहिए, सैंडलवुड, चंदन की तरह। सैंडलवुड, सैंडल खाली मतलब लड़कियां जो पहनती हैं, ठीक है, वैसे इसकी शुरुआत लड़कों के पहनने से हुई थी, शायद आप लोगों को कभी बताए होंगे। नहीं, पहले क्या होता था कि घोड़े पर जब चढ़ते थे लोग तो ऊंचाई बहुत ज्यादा होती थी, यही कारण से योद्धा सब या फिर जो सेनापति होते थे वो लोग सैंडल पहनते थे। धीरे धीरे फैशन लड़कियों के पास आ गई तो बहुत कुछ ऐसा होते रहता है चेंज। चलिए, तो सैंडलवुड की तरह हमें होना चाहिए, यानी चंदन की तरह, चंदन की लकड़ी कही है, चंदन की तरह। Which gives more scent, जो है कहा जाता है कि चंदन की लकड़ी को जितना ज्यादा घिसा जाता है, इसका जो सुगंध होता है उतना ही ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि हमें भी चंदन की तरह ही होना चाहिए। When it is rubbed, जब इसे रगड़ा जाता है या घिसा जाता है तो ये और भी ज्यादा सुगंध देता है। अब देखिए पूरे पैराग्राफ जो आप पढ़े उसमें आपको क्या क्या समझ में आया। पहली बात तो हमको एक सुटेबल टाइटल देने के लिए हमको पूरा समझना होगा, समझ तो गए। अब आपके दिमाग में क्या चीजें आ रही होगी, इसमें दो बारे में बताया गया, 2 बात के बारे में। क्या क्या था वो? पहला तो ये था कि ग्रेट पीपल जो महान लोग होते हैं, और साथ ही साथ शुरुआत हुई थी इसकी ट्रीज से, पेड़ों से। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि महान लोगों के बारे में बताना। लकड़ी या पेड़ का उदाहरण देकर यही बताया गया कि महान लोग कैसे जीते हैं, ठीक है। यानी देखो, टाइटल अलग अलग भी हो सकता है, ये मत सोचना कि इसका एक ही टाइटल होगा, कुछ लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। टाइटल जो है ये आपके हिसाब से हो सकता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। मेरे हिसाब से इसका टाइटल होना चाहिए ग्रेट पीपल लिव फॉर अदर्स, कि जो महान लोग होते हैं वो दूसरों के लिए जीते हैं, यही इसका उपयुक्त शीर्षक होगा। आपको यदि कुछ डिफरेंट लग रहा है इससे तो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम इसका टाइटल यही देंगे कि जो ग्रेट पीपल होते हैं, ग्रेट पीपल टाइटल कैसे दिया जाता है ध्यान रखिएगा, पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। ग्रेट पीपल लिव फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जीते हैं, ये हमारा टाइटल हो गया। अब समझिए, अब हमको करना क्या है, आगे किसी को पता है क्या करना है? हमको उसको शॉर्ट में करके लिखना है। कितना शॉर्ट?
हम पहले भी याद होगा एक दिन बताए थे आपको कि क्या करना है। अब एक एक करके काउंट मत करने लगेगा, वर्ड एवरेज में काउंट कर लेना है कितना लगभग वर्ड है, उसके बाद उसका 1/3 वर्ड में उसको सम अप करके लिख देना है। ठीक है, तो जैसे देखिए हम काउंट कर ले 2 4 6 8 10 12 3 15 और कितना लाइन है 2 4 1 5 6 15 छके 90 लगभग 90 मान लीजिए 85 90 है ऐसा कुछ, चलिए 90 ही मानकर चलते हैं। तो 90 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। हमको मात्र 30 शब्दों में इसी को प्रेसिस करके यानी शॉर्ट करके क्या करना है लिखना है। तो लिखते हैं अपने हिसाब से, आप भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। थोड़ा हम एक बार बता देते हैं कैसे लिखा जाएगा। अब हमको उसको देखना ही नहीं है, हमको अपने हिसाब से देखो। अब ये नहीं कर रहे कि ऐसा नहीं करना कि हमसे हो नहीं पा रहा छोड़ देंगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन ही छोड़ना ही नहीं चाहिए। और पहली बात ये कैसे आता है एग्जाम में ये भी बता देते हैं, हालांकि ये और में आता है, थोड़ा सा समझते हो ना कि ये और में आता है। आप चाहे तो इसके बदले आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं, ट्रांसलेशन में तो गलती होने के भी चांसेस हैं, इसमें बहुत कम चांस होता है गलती होगी। यदि आपको जो इजी लगे वो बना सकते हैं आपके लिए। यहाँ पर हम जो है अब इसको शॉर्ट सम अप करके नहीं लास्ट में समझ में आए तो बीच का एक लाइन उठा के लिख देना मूर्ख हुआ बोला, समझ रहे हो तो वो कर ही सकते हो कम से कम। तो फिलहाल हम यहाँ पर प्रॉपरली बताते हैं कि इसको लिखा कैसे जा सकता है। अब देखो हम शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत यहीं से होगा कि ग्रेट पीपल के बारे में है तो ग्रेट पीपल से ही शुरू करेंगे। ग्रेट पीपल आप लोग भी लिख सकते हैं, ग्रेट पीपल live for others. Great people live for others. Their life is like that of trees. उनका जीवन जो होता है किसकी तरह होता है, पेड़ों की तरह होता है। They always think of बेनिफिट ऑफ अदर्स, वे हमेशा दूसरों के फायदे के बारे में सोचते हैं। वी शुड ऑल्सो ट्राई, हमें भी प्रयत्न करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो ट्राई टू बी लाइक देम, हमें भी उनकी तरह बनने का प्रयास करना चाहिए। तो यही छोटा सा पूर्ण क्या होगा 30 वर्ड। वैसे भी सोचो ना 6 लाइन है तो उसको कितना लिख सकते हैं, दो लाइन काफी हो गया, 1/3 लिखना है। तो ये हो गया हमारा 2 4 6 8 10 12 12 2 24 5 29 29 30 हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। तो ये चीज है कितना आसान है।